टाइम फ्रेम पे मार्क करने का? कोई जरूरी नहीं है, 1 मिनट पे मिलता है, 5 मिनट पे मिलता है। अभी ये देखो, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था एक कैंडल में? हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? सर कौन ये बताएगा? बी ये के लेफ्ट पे। कैंडल के टेक डाउन किया, ये जो ग्रेवयार्ड डोजी है उसने किया, बराबर। तो ये ग्रेवयार्ड डोजी तुम्हारा बन जाता है पूरा ऑर्डर ब्लॉक। अभी तुमको ढूंढना है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप कैसे ढूंढना है? फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल का हाई। ये हो गया फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल का हाई। ये तुम्हारा ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। नीचे का फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी क्या किया मार्केट ने? मार्केट ने फिर क्या किया? आया, मिटिगेट किया, बराबर। क्या किया? मिटिगेट किया। कंफर्म हो गया कि ये फेयर वैल्यू गैप है, फिर नीचे चला गया मार्केट। फिर जो भी करे वो अलग है, वो तो फिर स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट नीचे से ऊपर आया तब फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके वापस नीचे, तो हमारी एक एंट्री यहाँ पे बनती है। इसको क्या बोलते हैं? इस एंट्री को क्या बोलते हैं? किसको याद है? ये एंट्री को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? किसी को याद है? मैं लाइन चार्ट कर देता हूँ, समझेगा क्या है। ये कौन सा एंट्री है? किसको याद रिवर्सल है? एंट्री। ये कौन आईडीएम सा? सर लिक्विडिटी। ये आईडीएम। पक्का आईडीएम? पक्का आईडीएम? सर आईडीएम तो आईडीएम लेने के बाद वो फेयर वैल्यू गैप पे आईडीएम सर नीचे एक जा रहा शॉर्ट। आईडीएम ये है। आईडीएम ये रहेगा। कौन सा है ये? कौन सा है ये? क्या है? हाँ सर, मैं मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर आपने जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जो हायर, जो हाई पॉइंट हमने लिया, जो जिस कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक बना है, हाँ। वहां से आपने बनाया, तो फेयर वैल्यू गैप वहीं से तीसरे कैंडल पे क्यों नहीं बनाया? वहां से भी तो हम देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप है। ये ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा बना। हाँ, और उसके बाद उसी फर्स्ट कैंडल कैंडल, से आप हम। हाँ। तो वहां से ही बनाया मैंने, यहाँ पे ही बनाया था मैंने फेयर वैल्यू गैप। देख लो वापस, ड्राइंग में पुराना ड्राइंग लगा था एक मिनट। ये देखो वहां से ही बनाया है। तो सर जिस जिस कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक बना है उसको फर्स्ट कैंडल हम नहीं ले मानेंगे, मतलब मैं उसको काउंट कर रहा हूँ फर्स्ट कैंडल। इसको फर्स्ट कैंडल काउंट कर रहे हो? इसको ऑर्डर ब्लॉक जिस को फर्स्ट कैंडल काउंट कर रहे हो? हाँ हाँ। नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसके इनसाइड बनी हुई है। ये कैंडल के अंदर और एक कैंडल है, तो ऑर्डर अच्छा। ब्लॉक के बाद वाली फर्स्ट कैंडल कंसीडर जाएगी। ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल फर्स्ट कैंडल नहीं कंसीडर। बहुत सारे केसेस हम्म, में वो जो शेयरिंग होते हैं, ये ऐसे शेयरिंग तब कंसीडर किया जा सकता है। पर इसके ये इनसाइड है, ऑलरेडी ये अंदर है इसके। ये ऑलरेडी इसके अंदर है, देख सकते हो, ऑलरेडी इसके अंदर है, तो इसको कंसीडर नहीं हम्म, किया जाएगा। तो उसके अच्छा। बाद वाला फर्स्ट, क्योंकि उसका लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग अभी कौन सा कर रहे हैं? किस इस कैंडल का हाई टूटा, किस कैंडल ने हाई तोड़ा? इस कैंडल ने हाई तोड़ा। उसका लो जब टूटेगा तब ट्रेंड चेंज हुआ ना, तब ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। वरना तो हायर हाई में तो अपने को नीचे का फेयर वैल्यू गैप मिलता रहेगा ऐसा। हायर हाई बनाते जाओगे तो हम लोग को नीचे का फेयर वैल्यू गैप कंटिन्यू मिलता जाएगा ऐसे, ऊपर ऊपर जाते जाते। हम लोग अभी ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे थे ना, तो ऐसा बनेगा। हम्म, फिर उसके बाद फेयर वैल्यू गैप, अगर तुम बोल रहे ये फेयर वैल्यू गैप होता तुम्हारे हिसाब से, तो वो गलत मार्किंग होता। क्यों? क्योंकि एज पर द रूल ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करने के लिए हमको क्या लगेगा? इसका मिटिगेशन लगेगा, इस चीज का मिटिगेशन लगेगा, हम्म, जो हुआ ही नहीं है। फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद इसका मिटिगेशन हुआ ही नहीं है, आगे तक नहीं हुआ। फिर जाके यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो यहाँ से कैसे गिरा बीच रास्ते से? कौन सा बराबर है? ये वाला बराबर है। अच्छा। यहाँ पे प्रॉपर मिटिगेट भी हुआ, नीचे गया, और फिर हम्म, उसको रिस्पेक्ट भी आगे किया। ये देखो आगे रिस्पेक्ट भी किया उसको, और शायद शायद और आगे भी रिस्पेक्ट करेगा, देखते हैं और आगे लेके जाके उसको। ओके ओके सर। अभी आना बाकी है, अभी आना बाकी है ऑर्डर ब्लॉक। चलो ठीक है, ऐसा। जिसने क्वेश्चन पूछा ऑर्डर ब्लॉक का समझा। और नीचे का ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढना है? हाँ सेम सर। सिमिलर वे नीचे का भी ऑर्डर, सिमिलर वे नीचे का ऑर्डर ब्लॉक, विच इज द लोएस्ट पॉइंट? बी रेड के कैंडल। पहले सर, बिटकॉइन के बी के पहले। बी, अब बी के नीचे। ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, हाँ ये सर। लोएस्ट पॉइंट है। हाँ तो सर। इसके इसकी लिक्विडिटी किसने ली है? नहीं ली है। लिक्विडिटी किसी ने नहीं ली, इसकी लोएस्ट पॉइंट की लिक्विडिटी लेके कोई नहीं गया है। तो उसके बाद वाला कैंडल, इसकी
लिक्विडिटी ली, हाँ ली इस बाजू वाले कैंडल ने, तो पूरा ग्रीन कैंडल तुम्हारा ओबी कैंडल बन जाता है, पूरा ये ग्रीन ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर तुम्हें ढूंढनी है फेयर वैल्यू गैप, 1 2 3, फिर यहाँ पे तुम्हारी फेयर वैल्यू गैप मिली, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कंफर्म हुआ, फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी ये हुई, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिटिगेट हो गया क्योंकि टच हो गया एक बार ही काम करता ऑर्डर ब्लॉक, फिर यहाँ तक कुछ नहीं, फिर आगे गए, फिर ऑर्डर कहाँ पे मिला, इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ली, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा ये ग्रीन कैंडल पे शिफ्ट हुआ, एक मिनट, ग्रीन कैंडल पे शिफ्ट हुआ क्या देखने, इसका लो नहीं टूटा, वापस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें मिलता है, ये लोएस्ट पॉइंट डिलीट कर देता हूँ, ये लोएस्ट पॉइंट यहाँ तक, तो ये ग्रीन कैंडल तुम्हारा ओबी बन गई, उसके ऊपर तुम्हारी फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये तुम्हारी बन गई फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया, फेयर वैल्यू गैप कंफर्म, ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म, फिर ये ट्रेंड चल रहा है, तो नीचे आएगा तो ये, ऊपर जाएगा तो वो, तो ये रेंज है दोनों साइड की तुम्हारी, समझ में आया नीचे वाला कैसे ढूंढना ऑर्डर ब्लॉक। फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट होना बहुत कंपलसरी है, फेयर वैल्यू गैप है ना हमें, एक चार्ज बचे, फेयर वैल्यू गैप को हमेशा मिटिगेट करना बहुत कंपलसरी, अगर मिटिगेट नहीं हुआ तो वो ऑर्डर ब्लॉक भी रियल नहीं है। सर इसको एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाके दिखाओ ना कैसे। चलेगा, सेम चार्ट, यही चार्ट देखना है बिटकॉइन का ही, हाँ ठीक है। लोएस्ट कैंडल का हाई किसने तोड़ा, ये कैंडल ने, ठीक है, ये तोड़ा, ये हो गया तुम्हारा ओबी कंफर्म कभी होगा जब फेयर वैल्यू गैप बनेगी, फेयर वैल्यू गैप कौन सी कैंडल की बनी, ओबी के बाद वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, ये पूरा सब इनसाइड कैंडल है, तो इसको फर्स्ट माना जाएगा, इसको सेकंड माना जाएगा और इसको थर्ड माना जाएगा, फर्स्ट ये सब एक साथ आ गए, ये थर्ड, इसको तुमने आगे ले लिया, क्या किया मार्केट ने, लिक्विडिटी किसकी ग्रैब की, फेयर वैल्यू गैप की, एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी मार्क की, दैट मीन्स हमारा क्या कंफर्म हो गया, फेयर वैल्यू गैप कंफर्म, ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म। मार्केट अभी क्या करेगा, मार्केट ऐसे झेलते जब भी नीचे आएगा, अब इधर मिटिगेट नहीं हुआ है, तो जब भी नीचे आएगा इधर फेयर वैल्यू गैप से घूम जाएगा और इधर ऑर्डर ब्लॉक के सेंटर लाइन से घूम जाएगा। अभी इसके क्या देखना है हमको, इसमें देखना कि नीचे और एक्सट्रीम लिक्विडिटी है क्या, एक्सट्रीम लिक्विडिटी, ऑफ कोर्स है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे एक्सट्रीम लिक्विडिटी है, तो हमको ये नजर में रखना है कि यहाँ पे एक्सट्रीम लिक्विडिटी है, तो शायद ऑर्डर ब्लॉक को भी थोड़ा और डैमेज करके ये इस पॉइंट तक भी आ सकता है, इस पॉइंट तक, तो दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड, ये ट्रेड लेने लायक नहीं है, ये ट्रेड लेने लायक नहीं है, हमें नीचे की एक्सट्रीम लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करना पड़ेगा। अगर नीचे गिर रहा है तो बहुत बार किसी ने देखा होगा कि गोल्ड का ट्रेड में हम लोग नेगेटिव बैठे रहते हैं, और ऐसा गोल्ड आता है नीचे, एक बार ऊपर जाता है, थोड़ा ऐसा दिखाता है ऊपर, फिर एक्सट्रीम लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर जाके दूसरे दिन नया हाई लगाता है, हम लोग यहाँ पे निकल जाते हैं और ये पूरा मुंह अपना छूट जाता है बाद में, क्यों, क्योंकि नीचे की एक्सट्रीम लिक्विडिटी भी लेने आ जाता है गोल्ड या फिर बिटकॉइन, ठीक है, तो ये पूरा जोन लिक्विडिटी जोन है, तो इसको ग्रैब करना इंपॉर्टेंट है, ये आधे रास्ते में घूम नहीं सकता, क्या होगा, ये आधे रास्ते में घूम नहीं सकता, इसको क्या करना पड़ेगा, कैसे भी जाए ऊपर के ओबी को शायद टच करे पहले, फिर आके ऊपर के ओबी को टच करने के बाद ये एक्सट्रीम लिक्विडिटी ग्रैब करने आ जाए पूरी वाली यहाँ तक, ये वाली बॉटम लाइन, फिर यहाँ से वो डिसीजन ले सकता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के कंटिन्यू करना है कि इसको भी मिटिगेट करके और नीचे जाना है, वो तो चार्ट जैसे बनेगा तब पता चलेगा अपने। यहाँ पे एक्सट्रीम, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ये या इस जोन में कहीं तो है, यहाँ पे कहीं तो देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाएगा जो यहाँ पे शायद मिटिगेट हुआ है, ऐसा थोड़ा ड्रॉ करोगे एकदम घूर के देखोगे तो मिल जाएगा, 1 मिनट पे देख लेते हैं। हाईएस्ट कैंडल की लिक्विडिटी इसने लिया, यह बन गया अपना ओबी, ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म, ऑर्डर ब्लॉक के फेयर वैल्यू गैप, लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट सेम है, कैंडल कंफर्म नहीं होता, लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट हो गया, लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट ये कंफर्म हो गया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, नीचे गया, अभी ये तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप और ये ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक दोनों कंफर्म हो गया,
ठीक है। सर अगर अपने को 1 मिनट में ना मिले तो अपन 5 मिनट में स्विच करके भी निकाल सकते हैं फेयर वैल्यू गैप। तुम्हें मार्किंग करना है तुम कौन से टाइम फ्रेम पे काम एंट्री करने वाले हो, पहले वो मुझे बताओ। एक डिसीजन लो कि कौन से मिनट पे तुम एंट्री करने वाले 5 मिनट का। हो। तुम अगर 5 मिनट पे एंट्री कर रहे हो ना, तो तुम्हें फेयर वैल्यू गैप कैसे ढूंढना है? 1 घंटा और 15 मिनट। तो अगर 5 मिनट पे एंट्री कर रहे हो तो 1 घंटे का तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 आवर का इंपॉर्टेंस रहेगा तुमको। 1 आवर पे तुमने समझो यहाँ पे ट्रेड में थे तुमने यहाँ पे मार्किंग करना सोचा कि मैं ओबी को रिस्पेक्ट वाला जाऊंगा, तो ओबी ढूंढा, ओबी सर ढूंढा, ओबी ढूंढा। हाँ बोलिए सर मैं बोलिए। ये कहना चाहता सर, सेफेस्ट ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम पे रहता है? मतलब 15 मिनट पे, मतलब अच्छा रहे उस वहाँ पे क्लियरिटी ज्यादा रहती है। तुम तुम कोई भी ट्रेड ले लो, कोई भी ट्रेड ले हाँ लो, तुम्हें एंट्री करने के बाद 5 और 1 मिनट में कंटिन्यू देखना है, मॉनिटर करना है। तुम कोई भी ओके। ट्रेड तुम भले 1 घंटे पे एंट्री मारो, पर तुमको 5 और 1 मिनट पे फिर मॉनिटर करना है, उसको कंटिन्यू मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर ट्रेड में एक बार घुस गए तो मॉनिटर कंटिन्यू करो, बट डिसीजन और चेंजेस बार बार मत करो। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जोन में अभी क्या दिख रहा है मुझे बताओ। ऐसे नॉर्मल ट्रेंड लाइन ब्रेक, नॉर्मल पैटर्न ट्रेंड लाइन चॉच ब्रेक। वॉच, भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक किया लोअर बराबर। आई लोअर। हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी है, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ये चॉच वॉच की हाँ एसएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिक्विडिटी हाँ है। हाँ। तो ये पूरे पूरा एक लिक्विडिटी जोन बन गया हमारे लिए, ये एक जोन बन गया लिक्विडिटी का। हम्म, तो बहुत चांसेस क्या हम्म, है, अगर ऊपर भी जाना है तो यहाँ पे पहले टकरा के वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। हम्म, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये अभी कौन सा 1 घंटे पर है, बराबर। 1 घंटे में मेरा डिसीजन हो गया क्या है। अभी मैं 15 मिनट हाँ पे शिफ्ट करूंगा, सेम चीज 15 मिनट पे। अभी 15 मिनट पे ओके। ये मेरा हो गया है, तो 15 मिनट में क्या देखूंगा कि ये जो पैटर्न अभी बन रहा है, फिर वॉट जो बन रहा है, तो मैं देखूंगा कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। ये हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अगर इसको पार किया तो ही ऊपर जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। और लोवेस्ट पॉइंट क्या है मेरे इसमें, ये लोवेस्ट पॉइंट है। इसके नीचे अगर मैं लॉन्ग में हूँ तो खतरा है मुझे, क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर होकर मैं नीचे चला जाऊंगा। ये हो गया। अभी 5 मिनट पे आ गया। अभी 5 मिनट में दिख रहा है मुझे कंसल्टेशन। मैं क्या कर दूंगा, इसको, ये जोन को मैं मार्क कर दूंगा एज एन हाई एंड लो जोन। तो मुझे पता चल गया ये जोन में एंट्री नहीं करना। इसके ऊपर जाऊंगा तो ये फर्स्ट टारगेट, नीचे जाऊंगा तो ये सेकंड टारगेट। इतना सब समझ में आ गया। हाँ सिंपल सिंपल। हाँ अभी इसमें मुझे ढूंढने हैं एंट्री पॉइंट, अभी इसमें ढूंढने हैं मुझे एंट्री पॉइंट। अभी मैं 1 मिनट पे शिफ्ट करूंगा। 1 मिनट पे मैंने देख लिया कि ट्रेंड लाइन ये है, ठीक है। अगर ट्रेंड ये टूटता है तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। ट्रेंड लाइन मिल गया, ठीक है। ये ट्रेंड जब तक फॉलो कर रहा है तब तक पॉजिटिव है। अभी लॉन्ग कब करना है मुझे? लॉन्ग कभी कर सकता हूँ जब तक ये पॉइंट टूटता नहीं है, तब तक मैं लॉन्ग कर नहीं सकता, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है। मार्केट कैसे जा रहा है, मार्केट ऐसे नीचे नीचे जा रहा है, टकरा के नीचे गया, वापस यही पॉइंट के आसपास आके टकरा के नीचे गया। तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, ये जो ऊपर का ब्लॉक है दैट इज अ रेजिस्टेंस। तो मैं अभी लॉन्ग करने का गलती कर नहीं सकता जब तक इसको पार नहीं करते। और इसको पार हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सॉरी शॉर्ट आ गया, लॉन्ग करना है ना, समझो लॉन्ग करना है, अपना लॉन्ग का प्लान है ना। मेरा इसके ऊपर एंट्री रहेगा, मेरा टारगेट ये ऊपर तक का रहेगा। और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये पॉइंट 1, 2.3, 4 पॉइंट। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे मेरा हाँ स्टॉप लॉस ट्रेंड रहेगा, लाइन। बिकॉज अगर ऊपर ट्रेंड लाइन टूट गया, ट्रेंड लाइन टूट गया, अब ये जितना ऊपर जाएगा उतना मैं स्टॉप लॉस भी ट्रेल करूंगा। बट अगर ट्रेंड लाइन टूट गया, यहाँ से समझो ऐसे जाते जाते मैंने लॉन्ग किया, यहाँ पे लॉन्ग किया, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये पॉइंट पर, यहाँ पे मेरा लॉन्ग का एंट्री है ना, तो मेरा स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन के नीचे इतना छोटा रहेगा। जैसे ही यहाँ से ट्रेंड लाइन के नीचे घूम गया ये, तो मैं एग्जिट मार दूंगा। इस पॉइंट पे मैं एग्जिट मार दूंगा। कौन से पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे एग्जिट मारूंगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक एग्जिट मार दूंगा। अभी जैसे कि इधर सिंपल अभी प्राइस एक्शन। सुनो पूरा हाँ हाँ पूरा एक हाँ पूरा सुन लो, पूरा सुन लो। फिर ये हो गया, फिर हाँ ये 1 मिनट का पूरा एंट्री प्लान हो गया। वापस 5 मिनट पे आके बैठे रहो। अब 5 मिनट आके तुम्हें शांति से बैठना है, वेट करना है, ये कभी जाए कभी जाए कभी जाए कभी जाए। जब जाएगा, दिख रहा है जा रहा है, तब 1 मिनट पे शिफ्ट होना, एंट्री लेना, और वापस 5 मिनट में फिर मॉनिटर करना इसको, क्या बराबर जा रहा है, पैटर्न कौन सा बना है। अब ये पैटर्न कौन सा बना है, ये राइजिंग वेज बना है। तो राइजिंग वेज का हाई चांसेस क्या रहता है, नीचे गिरने का। अगर नीचे जाता है तो किसका स्टॉप लॉस है, एक स्टॉप लॉस ये है और एक स्टॉप लॉस ये है। तो क्या चांसेस है कि नीचे ना जाए ऊपर जाए। फिर मैं सोचूंगा ठीक है ये डब्ल्यू पैटर्न है, लोग सब समझ रहे ऊपर ही जाना है, तो उनका स्टॉप लॉस हंट पहले करेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं और एक लॉन्ग एंट्री करूंगा, पर कहाँ पर, जहाँ पे लो के स्टॉप लॉस है। मैं वेट क्या किस करूंगा, फिर 5 मिनट पर। और सेकंड एंट्री क्या है मेरा, या अगर नीचे आए
इस पॉइंट को टच करे, फिर ये टारगेट के लिए वापस मैं एंट्री करूंगा। तो मैं और एक एंट्री का प्लान करूंगा। दो मेरे 5 मिनट पे एंट्री प्लान हो गए, ये वाले दो एंट्री प्लान हो गए मेरे। वापस क्या स्टॉप लॉस क्या इसके नीचे वाला, ऐसे 2 एंट्री प्लान हो गए। अभी मुझे सब प्लान करने के बाद बस 1 मिनट पे घात लगा के बैठना है शांति से, जो आए उस तरफ मैं ट्रेड लूंगा। टूटा तो शॉर्ट नहीं करना है बिकॉज 2 ही टारगेट है, पर लॉन्ग के लिए बहुत टारगेट। अभी जा रहा है, देखो लाइव जा रहा है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। किसी ने क्वेश्चन पूछा, पूछिए, कंटिन्यू कीजिए। सर मैं ये बोल पूछिए ना। रहा था कि ये तो आप नॉर्मल प्राइस एक्शन तो हो गया, लेकिन सर हाँ एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है वही पता नहीं चल रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे और कहाँ से स्टार्ट करनी कहाँ से स्टार्ट करनी है? हाँ। है बता सर मुझे इसमें एक डाउट दो। था इसी में एक। ले लेते हैं। मार्केट का कोई भी हाईएस्ट पॉइंट और मार्केट का कोई भी लोएस्ट पॉइंट, एक मिनट सबको ऐड कर। स्ट्रक्चर मैपिंग चालू करने के लिए मार्केट को कोई भी हाईएस्ट पॉइंट या फिर मार्केट का कोई भी लोएस्ट पॉइंट वो पहले ढूंढ लो, ठीक है। आंखों से दिख जाता है, कितने जरूरत टाइम नहीं है। फ्रेम पर? जरूरत नहीं, 15 मिनट पे भी ढूंढ सकते हो, 5 मिनट पे भी ढूंढ सकते हो, 1 मिनट पे भी ढूंढ सकते हो। 1 मिनट पे ढूंढोगे तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है अभी का बिटकॉइन का, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट है बिटकॉइन का, बराबर। ओके। ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो तुमने इसको मार्क कर दिया एज अ हाईएस्ट पॉइंट। अभी स्ट्रक्चर मैप चालू करना है, क्या देखोगे? पहला मार्केट यहाँ से चालू हुआ, नीचे गया, पहला आईडीएम नहीं होता। जहाँ से स्ट्रक्चर मैप चालू करते हो वो फर्स्ट आईडीएम नहीं होता। उसके बाद नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, वॉश नहीं किया, तो क्या हो गया तुम्हारा फर्स्ट आईडीएम कहाँ पर है? आईडी यहाँ पे आईडीएम है फर्स्ट। एक मिनिट भावार्थ, माइक चालू आहे माझा, डोर बंद कर, खाली जा, डोर बंद कर, लॉक कर डोर। ये फर्स्ट आईडीएम हो गया, तो हमें पता है मार्केट ऊपर आने वाला है। फर्स्ट आईडीएम ले लिया, यहाँ पे आके क्या कर दिया उसने? चॉच कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया पूरा यहाँ पर। तो हमें पता चल गया कि हम लोग लोअर लो के पैटर्न में है। फिर वापस लो हाई बनाया, आईडीएम कौन सा है? ये नीचे का आईडीएम है। आईडीएम लिया, वॉश नहीं किया, इस बार वॉश नहीं किया इसने, ये वॉश नहीं किया, तो नीचे का आईडीएम वापस नीचे गया। अभी कौन सा आईडीएम है हमारे पास? ये आईडीएम है, करेक्ट। फिर वापस यहाँ से ऊपर आया, ये आईडीएम बन गया। अभी कौन सा आईडीएम है नया वाला? ये आईडीएम है। यहाँ पे गया, जैसे वॉश किया क्या हो गया? एक आईडीएम कंफर्म हो गया वापस, ये वाला। अब ये आईडीएम हमारा टारगेट है, क्यों? बिकॉज इसने आईडीएम इस बार किया नहीं और नीचे नीचे जा रहा है। तो ये वापस ऊपर गया, वापस नीचे गया, अभी वापस और एक नया आईडीएम बन गया, क्यों? यहाँ पे वॉश किया ना, तो और एक आईडीएम बन गया। तो ऊपर का आईडीएम जो था इनवैलिड हो गया, हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे उसको, वो हमारा टारगेट। फिर और नीचे गया, और नीचे जाने के बाद क्या उसने वॉश किया, यहाँ पे वॉश किया, वापस आईडीएम हमारा शिफ्ट हुआ। ये आईडीएम होते ही क्या हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो हमारा आईडीएम कौन सा बच गया था? ये आईडीएम बच गया था, बराबर, जो उसने बाद में लिया। तो ऐसा आईडीएम हंट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर चॉर्च बॉश वो तो सब है ही। स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से चालू सर करना है? हाईएस्ट पॉइंट या फिनिश पॉइंट? बोलिए ना। सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर वो क्या होता है? मतलब ये आपने जो यहाँ पे अभी ड्रॉ किया है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? मैंने अभी ड्रॉ किया 1 मिनट पे, अभी ये ड्रॉ किया है 1 मिनट पे, बराबर। ये सब इंटरनल है, ये सब इंटरनल है। अभी देखो यहाँ पे एंट्री फेल हो गई हमारी, ऊपर की एंट्री फेल हो गई, तो हम लोगों ने क्या प्लान किया था? ये क्या है? राइजिंग वेज है, तो इसका क्या मोस्टली नीचे जाने का लोग सोचते हैं। नीचे गया, हम लोग अभी क्या प्लान कर सकते हैं? यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं या फिर यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। 5 मिनट पे हम लोग शिफ्ट करके देखेंगे कि क्या करना चाहिए। 5 मिनट पे हम लोगों को क्या देखा? डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, पर लो के स्टॉप लॉस पहले हंट होने चाहिए। वापिस आ गए 1 मिनट पे, देख लिया नीचे आ रहा है, तो पहली एंट्री में शायद यहाँ पे बनाऊं और दूसरी एंट्री थोड़ा और नीचे बनाओ, पिरामिड करूं, और यहाँ से घूम गया तो वेल एंड गुड, नीचे आ गया तो और एक पिरामिड। और स्टॉप लॉस क्या? स्टॉप लॉस रहेगा मेरा लोवेस्ट पॉइंट। नीचे वाले भी स्टॉप लॉस लेने आ सकते हैं ना सर? हाँ तो ये है ना, यहाँ तक है ना, यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक है ना तुम्हारा, थोड़ी देर पहले मार्क किया था ना।
थोड़ी देर पहले मार्क किया था नहीं ऑर्डर ब्लॉक ग्रीन कैंडल। सर वंस आईडीएम ब्रेक हुआ तो वो क्या बोलते हैं चोच बन जाता है सर, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दो। हाँ, अगर आइडियम तुम्हारा ब्रेक हुआ तो तुम्हारा चॉच हो जाएगा। दो माइक किसके चालू है? कौन सा माइक चालू है? मेरे को एको आ रहा है। एक और देखो ऐसा है, फिर ये ऐसा प्लान कर सकते हो तुम, अभी जैसा हुआ नहीं एंट्री, ऐसा डबल एंट्री प्लान कर सकते हो। 5 मिनट हम लोग ये देखा था, डब्ल्यू है, डब्ल्यू का स्टॉप लॉस नीचे होता है, 1 मिनट पे तुम ऐसा आके फिर एंट्री लगा सकते हो घात करके। क्या किया, सिर्फ लो के स्टॉप लॉस पे तुमको एंट्री करना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जहां जहां लो के स्टॉप लॉस है वहां पर तुमको एंट्री सोचनी है, और जहां जहां लो के स्टॉप लॉस है वहां पे तुमको एग्जिट सोचना है। सिंपल। एक एंट्री कौन सी थी हमारी, ये ऊपर की थी कि अगर ये ऊपर का टूट जाए तो हम लोग एंट्री करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा एंट्री क्या था, नीचे ये राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज के नीचे हम लोग एंट्री करेंगे। क्यों? ऊपर वाले स्टॉप लॉस हट करने के लिए। ऐसा करना है, ठीक है। अभी बहुत आ गए लगते हैं 50 जन तो मिनिमम, तो हम लोग 53 आ गए। हम लोग अभी एंट्री पॉइंट डिस्कस करते हैं, चलेगा? हाँ सर। आज एंट्री Yes. पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर ये सर मैं रिकॉर्ड कर लूँ क्या ये? 4 जन एक साथ मत बोलो, क्या बोलिए? सर ये एक बार रिपीट करो ना सर, अभी बोले सो। अभी मैंने जो बोला रिपीट करो। किसके बारे में? चॉच, बॉश, आइडिया? बॉस आईडीएम सर, बॉस आईडीएम सर, बॉस आईडीएम सर, बॉस सर एक बार से पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग फिर से एक बार, एक्सटर्नल वाला एक बार एनालिसिस और इंटरनल पे एंट्री पॉइंट वो समझा दो एक्स्ट्रा ऐसे। ठीक है, ये देखो अभी ये क्या है, 1 आवर टाइम फ्रेम है। ये क्या है, 1 आवर टाइम फ्रेम है। अगर इसमें मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो कचरा ही खत्म हो जाएगा। देखो ये क्या है, 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे क्या दिखा है, सिंपल, अगर आंखों से भी देखोगे तो आंखों से पता चल जाता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। सिंपल, कि वहां से क्या है, इम्पल्स मूव नीचे आया और नीचे चले गए। टॉप मोस्ट पॉइंट तो समझ जाना ऑर्डर ब्लॉक है, वो भी नहीं करना है तो चलो। क्या दिख रहा है ये पॉइंट पे, क्या दिख रहा है? मार्केट ने क्या किया, हाईएस्ट पॉइंट से मार्किंग चालू करेगी या फिर लोएस्ट पॉइंट से? तो इस केस में हम लोग काम करते हैं, हाईएस्ट से भी करेंगे, लोएस्ट से भी करेंगे। हाईएस्ट पॉइंट ये है, हाईएस्ट पॉइंट के बाद मार्केट नीचे आया सॉरी, और मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट ने क्या पेंडिंग रखा, कुछ पेंडिंग रखा है यहाँ पर? आईडीएम सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर ये हाईएस्ट पॉइंट अपने को प्रीवियस कितने डेज तक देखना है? तुम 1 आवर चार्ट देख रहे हो, तुम्हें आंखों को ही पता चल जाता है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो हाईएस्ट पॉइंट जो भी रहेगा, तुम अगर इसको भी हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म कर सकते हो, इसको भी हाईएस्ट पॉइंट मान सकते हो, इसको भी हाईएस्ट पॉइंट मान सकते हो, ओके, इसको भी हाईएस्ट पॉइंट ऐसा नहीं। ओके इसको भी ओके, हाईएस्ट पॉइंट मान सकते हो, इसको भी हाईएस्ट पॉइंट मान सकते हो, इसको भी हाईएस्ट पॉइंट मान सकते हो। तुम जहां से देखना चालू करोगे, मार्किंग चालू करोगे, वो हाईएस्ट पॉइंट तुम्हारा। ओके पर ओके, मार्किंग जब चालू करोगे तो अगर तुमने इसको हाईएस्ट पॉइंट देखा है, इसको, तो फिर तुम पीछे का साइड कुछ नहीं देखोगे, फिर इसके आगे जो हुआ है वो तुम्हारे मैटर करता है। अगर इसको हाईएस्ट पॉइंट मानते हो तो ये तुम्हें मैटर नहीं करता, इसके आगे जो हुआ है वो मैटर करेगा। ठीक है, ओके। अभी कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, हाईएस्ट पॉइंट पे। ये ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अभी इस पे इंटरनल पे देखना, पहले एक्सटर्नल। हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, हाई, यहाँ पे हो गया बॉश। क्या हो गया? बॉश हो गया। बॉश कहाँ पे हो गया? ये पॉइंट पे बॉश हो गया। सब मानते हैं बॉश हो गया? यस सर, यस सर, यस सर। सब मान रहे हैं बॉश हो गया। तो क्या पेंडिंग रह गया हमारा? यहाँ पे पेंडिंग रह गया हमारा आईडीएम, आईडीएम जो हमारा टारगेट है। आईडीएम इज व्हाट, मैंने क्या बताया आईडीएम क्या होता है? आईडीएम और क्या होता है? और तीन नाम कन्फर्मेशन, इंड्यूसमेंट। आईडीएम के दो नाम और होते हैं, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस और इंड्यूसमेंट। लिक्विडिटी। ओके, तो ये तुम्हारा इम्बैलेंस बन गया यहाँ पर। उसके ऊपर हाईएस्ट पॉइंट ये था, वो तुम्हारा बन गया ऑर्डर ब्लॉक। इन फ्यूचर यही तुम्हें दो त्रास देने वाले हैं। कंफर्म हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो चलो हमने ड्रॉ नहीं किया, समझो कुछ ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ स्ट्रक्चर मैप कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने वापस ऊपर गए, क्या किया? यहाँ पे आईडीएम प्रॉपर लिया हम लोगों ने, ये रिस्पेक्टेबल है।
करेक्ट लिया है, उसके बाद वापस हुआ बॉश, क्या हो गया, बॉश हो गया। सब मान रहे हैं यहाँ पे बॉश हुआ करके, सब एग्री कर रहे हैं, यहाँ पे बॉश हुआ, सब एग्री कर रहे हैं। यस यस सर। कौन एग्री नहीं कर रहा है बता देना। यहाँ से ऊपर गए, आईडीएम लिया ये वाला और नीचे ये पॉइंट पे बॉश कर दिया, ठीक है। मुझे माइक दो, किसका माइक डबल चालू है, कौन दो डिवाइस कौन बैठा है, थैंक यू। तो यहाँ पे हो गया हमारा बॉश। बॉश होने के बाद मार्केट नीचे चला गया, क्या क्या छोड़ा मार्केट ने, बॉश हुआ तो क्या कंफर्म हुआ, कौन बताएगा। आईडीएम कंफर्म हुआ। आईडीएम कहाँ पर है हमारा, सर वो जो वो हाई है लोअर हाई। टॉप मोस्ट पॉइंट पे आईडीएम बचा है हमारा, पेंडिंग आईडीएम। हाँ इसके बाद ये पेंडिंग आईडीएम है, तो क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, वापस ऊपर गया। अभी ये पॉइंट पे मार्केट को क्या करना चाहिए था, बॉश करके नीचे जाना चाहिए था ना, हाँ करेक्ट ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। लोअर लो के फॉर्मेशन में जा रहा था ना, तो लोअर लो के फॉर्मेशन में यहाँ पे बॉश करके नीचे जाके आईडीएम करके वापस नीचे जाना चाहिए था ना। और उसने क्या किया, उसने यहाँ पे एक रिवर्सल लिया, रिवर्सल लिया, तो ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, बताओ। चॉच नहीं बना, ये हमारा बन गया एक ओबी बन गया, ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, बराबर ना, क्योंकि रिवर्स हुआ ना, रिवर्स यानी इंपल्सिव मूव। अगर तुम कैंडल फॉर्मेशन में देखोगे इसको, 1 आवर छोड़ के छोटे फॉर्मेशन पे जाओगे, तब यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ आया है, तो यहाँ पे तुम्हारा ओबी कंफर्म होता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है। समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। कौन है उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा, वापिस हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद किया मार्केट ने, क्या किया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे क्या किया मार्केट ने किया कंटिन्यू, ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आया, वापस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आया। यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंट पर क्या हुआ, कोई बता ही नहीं रहा है। बॉस हुआ, चॉप हुआ, बॉस हो गया सर, चॉच हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो ऊपर क्या कंफर्म हुआ, वापस आईडीएम कंफर्म हुआ, करेक्ट, वापस आईडीएम कंफर्म हो गया। वापस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर में हम लोग जा रहे हैं, वापस रिस्पेक्ट किया ऊपर से नीचे, वापस क्या रिस्पेक्ट दे दिया इसने, वापस लोअर लो के फॉर्मेशन पे आ गया, तो वापस हमारा आईडीएम मिल गया। ये आईडीएम, जो भी आईडीएम है वो हमारे आगे जाके टारगेट बनने वाले हैं। ये वापस ने आईडीएम को रिस्पेक्ट किया, वापस नीचे आया। अभी ये वाला आईडीएम पेंडिंग रह गया, क्या हो गया, ये आईडीएम पेंडिंग रह गया 60,000 वाला, जो ऑर्डर ब्लॉक है तुम्हारी, ये पेंडिंग है ये जोन में। और यहाँ से ऊपर चला गया चॉच करके, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने यहाँ पे कर दिया और ऊपर चला गया। और अभी वैसे ही करते करते, मार्किंग करते करते वापस बॉश चॉच करके ये एक हायर हाई के फॉर्मेशन में ऐसा अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ये अप ट्रेंड में अभी चलता जा रहा है। मार्किंग तुम समझ सकते हो क्या है, यहाँ पे ये हो गया, तो ये आईडीएम था, ये आईडीएम को रिस्पेक्ट करने आया, ये आईडीएम था, ये आईडीएम को रिस्पेक्ट करने आया। ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर तुमको मिलने वाला है। पर इसके जो बीच में कीड़ा गांडी हुई है, ये सब कीड़ा गांडी हुई है, दिस इज अवर इंटरनल स्ट्रक्चर। ये सब जो कीड़े हुए अंदर, ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है। अभी इस पे कैसे ट्रेड करना है, तो हमें कैसा करना पड़ेगा, 15 मिनट के कैंडल पे शिफ्ट हो जाओ। ये रेड बॉक्स याद रखो, रेड बॉक्स में जाते हैं हम लोग। अब कौन बताएगा रेड बॉक्स में क्या हुआ है, सिर्फ रेड बॉक्स में, बाकी छोड़ दो। एक्सटर्नल तो हमें मिल गया कि क्या है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट है, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट है, फिर और एक कोई तो लोएस्ट पॉइंट है। तो मार्केट एक ऐसा गया है, ऐसा करके ऐसा गया है एक्सटर्नली। और इंटरनली तो देखो ऐसा 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 कीड़ा 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 करके गया। अब इसमें इंटरनली कैसे ट्रेड करके बताओ, कौन बता पाएगा, क्या करना है सर नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, मैं रेड बॉक्स डिलीट कर देता हूँ, मैं ऑल्ट वी दबा के इतना एरिया मार्क, मैं ऑल्ट वी करके एरिया मार्क कर देता हूँ। इसके अंदर अपने को देखना है, बाकी ये बॉक्स डिलीट कर देता हूँ, ओके, समझ में।
सर नीचे ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप ढूंढकर वहां ट्रेड लेंगे। अब इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं कैंडल चार्ट पर समझने के लिए। सर हो गया नीचे ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसके बाद एक फेयर गैप ढूंढेंगे, फेयर गैप ढूंढने के बाद वहां से एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, ठीक है, और क्या ढूंढेंगे? हाईएस्ट पॉइंट, कौन सा हाईएस्ट पॉइंट था? ये हाईएस्ट पॉइंट था, वापस आना ट्रेंडिंग करेक्ट ना? हाईएस्ट पॉइंट था ना, तुम लोअर फ्रेम पे आ गया ना अभी, तो तुमको इसमें Yes. हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट मिल गया। तो तुमको क्या करना है, हाईएस्ट पॉइंट का ओबी ढूंढना है। हाईएस्ट पॉइंट का एक ओबी ढूंढ लिया, ये वाला ओबी है, समझ गए? ठीक है, तो ये ओबी का रिस्पेक्ट है, तुमको वेट करना है। या फिर लोएस्ट पॉइंट का ओबी, लोएस्ट पॉइंट का ओबी कौन सा है? ये कैंडल का लिक्विडिटी किसने लिया? इसने लिया, फिर इसके बाद ये, तो ये तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट का ओबी बन गया। अभी ईदर ऑफ द टू यू हैव टू वेट, क्योंकि जब तुम शिफ्ट हो गए तब तुम्हें आगे का नहीं पता, तुमको शायद से इतना ही दिखा होगा कि मार्केट गिरा है, फिर एक एक करके कैंडल ऐसा आगे आगे जा रहा है, एक एक करके आगे आगे जा रहा है। तो तुमको क्या क्रिएट करना है, नीचे टच करे या फिर एक बार ऊपर टच करे, दोनों में से एक का वेट करना है, दोनों में से एक का वेट करना है। तो क्या किया, नीचे को टच किया, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुम एंट्री प्लान करोगे। कैसे एंट्री प्लान करोगे? लॉन्ग का ऑर्डर ब्लॉक के सेंटर में तुमने एंट्री किया, बस क्या रखोगे, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल जो ये है, इसको तुमने स्टॉप लॉस रखा और तुम वेट कर रहे हो ट्रेड का, वेट कर रहे हो, वेट किया, ट्रेड चल रहा है तुम्हारा, वेट किया, चल रहा है। यहाँ पे तुम्हारा टारगेट समझो अचीव हो गया, ऊपर की तरफ हो गया टारगेट अचीव, यहाँ पे समझो 15 मिनट के हिसाब से तुम्हारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। बिटकॉइन इसका इतना बड़ा लग रहा है, गोल्ड में अब तक हो गया होता, टारगेट अचीव हो गया। अभी क्या हुआ, मुझे बताओ, अभी क्या हो गया? इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, तो हमको सेल साइड का ट्रेड लेना है फटाक से। सेल का ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर की फर्स्ट लिक्विडिटी, के ऊपर का हाई, ऊपर का लिक्विडिटी। अभी वो बात करेंगे, एंट्री पॉइंट के बात करेंगे हम लोग, तो समझ में आएगा। वो ऊपर का स्टॉप लॉस रख लिया तुमने, टारगेट क्या रहेगा? नीचे का लो, नीचे का नो अपना और नीचे का ओबी। नो आईडीएम, सर रीसेंट आईडीएम सर। ये आईडीएम तुम्हारा टारगेट रहेगा, रिसेंट आईडीएम। यस, जिसने भी बोला ना रिसेंट आईडीएम, एकदम परफेक्ट बोला। ये आगे क्या होगा तुमको तो पता ही नहीं है ना, आगे का स्टोरी। ये तो अभी किस पैटर्न में है, अभी किस पैटर्न में शिफ्ट हो गया है, हायर हाई के पैटर्न में शिफ्ट हुआ है ना। वॉश किया, आईडीएम यहाँ पे रखा, ऊपर गया, वॉश किया, आईडीएम यहाँ पे रखा, ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, तो रिसेंट आईडीएम तुम्हारा टारगेट है। तुम्हें नीचे आगे क्या होगा वो तो स्टोरी पता ही नहीं है ना, तो तुम्हारा रिसेंट आईडीएम तुम्हारा टारगेट। यहाँ पे भी सेम विद दिस केस, तुम्हारा रिसेंट आईडीएम तुम्हारा टारगेट। अगर रिसेंट आईडीएम लेते तो ये वाला होता, यहाँ तक की होता, वो तो तुम्हारे यहाँ पे ही आके मीट हो गया। यहाँ पे अगर तुम्हारा एंट्री था तो यहाँ पे आके मीट हो गया तुम्हारा रिसेंट आईडीएम, करेक्ट? ऐसा ट्रेड करना है तुमको। ये हो गया एक्सटर्नल से इंटरनल में कर दिया। नीरव भाई समझ आ गया एक्सटर्नल इंटरनल कैसे देखना है, कैसे फॉर्म करना है? नहीं समझो तो बोलो, वापस करेंगे, कोई बात नहीं। सर फिर से बताना। फिर से बताओ, एक्सटर्नल किस पे मार्किंग करना है, 1 आवर या फिर हायर टाइम फ्रेम। एक्सटर्नल किसको पता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट मार्किंग करना। अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड कैसे जाता है, लोएस्ट पॉइंट, फर्स्ट हाई, लोएस्ट पॉइंट, वॉश, कंटिन्यू, आईडीएम, वॉश, कंटिन्यू, आईडीएम, वॉश, कंटिन्यू। ऐसा अप ट्रेंड में जाता है, बराबर। हर चीज में क्या करते करते जाता है, वॉश करते जाता है। जैसे वॉश करते जाता है क्या करके जाता है, हर जगह अपना एक आईडीएम छोड़ के जाता है, एक आईडीएम छोड़ के जाता है, करेक्ट? हर जगह अपना एक आईडीएम छोड़ के जाता है। तो मार्केट क्या करता है, जब वॉश होता है, आईडीएम होता है, तब मार्केट जो रिसेंट आईडीएम होता है, सबसे रिसेंट आईडीएम, बहुत हाई चांसेस होते हैं उस रिसेंट आईडीएम के पास आए, वो रिसेंट आईडीएम को टच करे और चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर जो भी उसके आगे जो हो हिस्ट्री, वो आगे की स्टोरी है, बट वो रिसेंट आईडीएम टच करके जाए। अगर रिसेंट आईडीएम टच नहीं किया, जैसे यहाँ पे टच नहीं हुआ था तो इनवैलिड हो गया, वो फिर वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे टच नहीं किया था तो इनवैलिड हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया।
यहाँ पे टच नहीं हुआ, ऊपर शिफ्ट हो गया। सेम जब इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग मार्क करते हैं, सॉरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, यानी हायर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देखते हैं, मार्केट कैसा मूवमेंट दे रहा है, हाईएस्ट पॉइंट या फिर लोएस्ट पॉइंट। तो हम लोग अभी लोएस्ट पॉइंट से मार्किंग चालू करते हैं। ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट से हम लोग ऊपर गए, नीचे आए, ये फर्स्ट आईडीएम बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर बॉश हो गया, ये पॉइंट पे बॉश हो गया, करेक्ट। ये बॉश हो गया मतलब एक रिसेंट आईडीएम कौन सा है, ये आईडीएम है। ये हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो सब लोग, याद रखो ये हायर टाइम फ्रेम पे है। हमको एंट्री कहाँ पे करनी है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। सुन रहे हो ना सब लोग, समझ रहे हैं ना? हम लोग मार्किंग कर रहे हैं हायर टाइम फ्रेम, हम मार्किंग कर रहे हैं हायर टाइम फ्रेम पर हमारा ये कहाँ पे होगा, एंट्रीज कहाँ पे होगी, लोअर टाइम फ्रेम पर। लोअर टाइम फ्रेम पे ये हो गया, तो यहाँ पे मैंने आईडीएम मार्क कर दिया, मार्क करके रख दिया। अभी आगे क्या हुआ, आगे को कुछ पता ही नहीं हमको, हम लोग सिर्फ इतने जोन में है जो मार्किंग वाले जोन पे है। उसके बाद मार्केट नीचे आया, मार्केट ने वापस बॉश कर दिया, वापस मेरा आईडीएम पेंडिंग हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। इस बार मार्केट ने लो लगाया, वापस ऊपर चला गया, वापस आईडीएम कर दिया यहाँ पर। इसके बाद ये चलते चलते ये आईडीएम मेरा है बट इनवैलिड हो गया, ये आईडीएम है बट इनवैलिड हो गया, ये आईडीएम है पर ये क्या हो गया, ये वैलिड आईडीएम है, वैलिड है। अभी हायर टाइम फ्रेम ये भले इनवैलिड हो गया है, हायर टाइम फ्रेम पे भले ये इनवैलिड हो गया है मार्किंग के वक्त, बट ये अभी भी एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, कौन बताएगा क्यों एक्टिव है? बिकॉज ये स्ट्रक्चर पॉइंट में आ गया। ये किस में आ गया, एक स्ट्रक्चर पॉइंट में आ गया। लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे बनाना चाहिए था हाईएस्ट पॉइंट, तो उसने क्या बनाया, उसने ऊपर जाने के बदले नीचे चला गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो यहाँ पे हो गया ना सर, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर बॉश के नीचे होगा ना, रिसेंट आईडीएम के नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तुम्हारा। अभी सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आ गया, नीचे आके यहाँ पे बॉश करने के बदली वो नीचे चला गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जब इतना सिनारियो हो जाएगा, इतना सिनारियो जो मार्किंग किया है इतना, इसके आगे की स्टोरी हमें पता नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग मार्किंग चालू करके, कैसे मार्किंग चालू करके, लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे आ जाएंगे। आगे 15 मिनट पर, 15 मिनट पे हम लोग के पास कितना स्टोरी है, सिर्फ इतना बचा है, सिर्फ इतना मिला है स्टोरी यहाँ तक। ये लास्ट पॉइंट हमें देखा था हम लोगों ने। तो लास्ट पॉइंट अगर देखो ठीक से ड्रॉ करूँ, तो मेरा लास्ट पॉइंट जो मैंने देखा, दैट वाज दिस पॉइंट, दिस वाज माय लास्ट पॉइंट जो मैंने देखा आंखों के सामने हायर टाइम फ्रेम पर, ये वाला। ठीक है, अभी इसके आगे मुझे मार्किंग स्टार्ट करनी है, टेक एन एंट्री। बिकॉज अभी मेरे पास क्या हो गया है, मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया है। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, करेक्ट। ये ऑर्डर ब्लॉक मिल गया मुझे, भले यहाँ से अभी नीचे आ गया, यहाँ से नीचे आ गया। आई कैन आई एंटर हियर, कैन आई एंटर हियर, यहाँ से रिसेंट नीचे आ गया। बताओ, कोई भी बताओ, कैन आई एंटर यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ क्या? सब लोग बताओ, एक जन बता के मतलब नहीं, यहाँ पे मैं एंट्री के ले सकता हूँ क्या शॉर्ट की? ले सकता हूँ क्या एंट्री? सर यहाँ पे फेयर गैप भी ढूंढना पड़ेगा ना वो। हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले सकता हूँ क्या? मेरे को ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, मैं शॉर्ट की एंट्री ले सकता हूँ क्या? पहले फेयर गैप ढूंढेंगे, उसके बाद एंट्री लेंगे फेयर गैप। परफेक्ट। तो मैं एंट्री नहीं ले सकता। क्यों एंट्री नहीं ले सकता? क्योंकि अभी भी हम लोग हायर हाई के स्ट्रक्चर में है, अभी भी हम लोग हायर हाई के स्ट्रक्चर में। तो मार्केट ऐसा भी मुझे फंसा सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, बॉश करके थोड़ा पुल बैक लेके बॉश कर सकता है, मैं तो फंस गया, मेरा स्टॉप लॉस भी गया और लॉस भी हो गया। तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं कर सकता। मुझे किसका वेट करना है, मुझे देखना है अगर मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये है ऊपर का, तो मुझे ढूंढना है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप ढूंढूंगा मैं 15 मिनट पर, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे करके ढूंढूंगा। कहाँ पे ढूंढो, कौन ढूंढेगा? सर जहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना है उसके हैंडल के नीचे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ना एक? नहीं, इन दोनों का विक सेम है तो नहीं बना है। विक सेम है ना, विक सेम रहेगा तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता। विक सेम रहेगा तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता। सर ये नीचे से जो ग्रीन कैंडल है, नहीं वो भी मिल एक मिनट मैं वो भी ठीक से बना लेता हूँ, वो भी थोड़ा आगे पीछे। एक मिनट।
ये नहीं है, इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट इसने नहीं लिया तो ये ओबी नहीं है। इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट इसने लिया है फिर नीचे आ गया, ये भी ओबी नहीं है। इस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट इसने लिया है तो ये वाला रेड वाला ओबी हो गया हमारा, ये वाला। परफेक्ट, अभी ओबी मिला। हाँ, अभी फेयर वैल्यू गैप ढूंढनी है हम। सर ये छोटी कैंडल है जो सर ये ओबी कैसे बना? रेड वाली। ये ओबी इसके लिए बना बिकॉज हाईएस्ट कैंडल कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये हाईएस्ट कैंडल है। इस हाईएस्ट कैंडल की लिक्विडिटी लेके नीचे चला गया वो, इसका लो तोड़ दिया। हाईएस्ट पॉइंट या फिर लोएस्ट पॉइंट जो कैंडल तोड़ के इंपल्सिव मूव आए वो हमारा ओबी में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये वाला ओबी नहीं है, ये वाला ओबी नहीं है, क्यों ये दोनों ओबी क्यों नहीं है? भले ये हाईएस्ट कैंडल था, इसका हाई तोड़ा और नीचे चला गया, बट ये इंपल्स मूव नहीं था, वापस ऊपर चला गया, तो ये ओबी नहीं है। इसके बाद कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है? ये हाईएस्ट पॉइंट है ये ग्रीन कैंडल का, उसका हाई इसने तोड़ा, फिर इन दोनों को एक कैंडल कंसिडर किया जाएगा और इसका लो इसने तोड़ा, तो इस वजह से इसको ओबी कंसिडर किया जाएगा, इस वाले कैंडल को, ना कि ये पीछे वाले को या फिर ये ग्रीन कैंडल को या फिर इसको। जिसने लिक्विडिटी तोड़ा नीचे की तरफ, लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे की तरफ आ गया, उसको ओबी कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद फेयर वैल्यू, ये केस में ये अंडर है, ये एक कैंडल माना जाएगा, ये दो कैंडल, इसका विक और इसका विक, सेकेंड कैंडल थर्ड कैंडल, ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। सॉरी, ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। अभी इसको एक बार आर टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। इधर गया भाई, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये कैंडल का लो और ये कैंडल, ये दोनों मैच हो रहा है क्या कि ज्यादा है? एक मिनट, ये आ गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब इसको 15 मिनट वापस शिफ्ट हो जाओ। अभी हमको किस चीज का वेट करना है? अभी किस चीज का वेट करना है? हमें वेट करना है ये फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी ग्रैब करने का। कहाँ पे ग्रैब हुई लिक्विडिटी? ये कैंडल पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई। क्या पे ग्रैब हुई? ये कैंडल पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई। तो क्या कंफर्म हो गया? फेयर वैल्यू इज राइट और ऑर्डर ब्लॉक इज राइट। तो हमें वेट क्या करना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक तक आए। अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो चुके हैं 15 मिनट पर। क्या किया मार्केट? यहाँ से नीचे आया, हाई बनाया, वॉश किया, करेक्ट, वॉश किया, वॉश किया कि नहीं? यस सर। तो आईडीएम कौन सा हो गया मेरा? ये मेरा आईडीएम हो गया। मार्केट नीचे से अभी आके, मार्केट नीचे से गया, यहाँ पे मेरा आईडीएम चेंज कर दिया, आईडीएम को ग्रैब करके ऊपर चला गया। किसको याद है ये थियोरी? किसको ये थियोरी याद है? आईडीएम के ऊपर जाने वाला, आईडीएम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ये थियोरी किसको याद है? उसी परसों की बात है ये सर परसों बताया था हमें। ज्यादा टाइम नहीं हुआ। क्या है? सर मैं सेशन में नहीं था। मार्केट से उसके ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आ जाएगा। आईडीएम स्वीप, आईडीएम स्वीप, करेक्ट बोला। ऑर्डर स्वीप भी आईडीएम स्वीप क्या होता है? अगर आईडीएम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है तो आईडीएम के ऊपर भी जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि आईडीएम को टच करके वापस नीचे आ जाएगा। आईडीएम के ऊपर अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो ऊपर तक डैमेज करने जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट क्या रहेगा हमारा? रीसेंट आईडीएम। टारगेट रहेगा हमारा रीसेंट आईडीएम। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन एक्टिव करूंगा, कभी भी करूंगा, आईडीएम के नीचे एंट्री करूंगा। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट क्या रहेगा? रीसेंट आईडीएम। ऐसे करके मैं ट्रेड में एंट्री लिया, आगे कहीं तो जाके मेरा टारगेट अचीव हो गया। अभी इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ। यहाँ तक हमें मिल गया, यहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट मिल गया। चलो यहाँ पे 15 मिनट पे एंट्री पॉइंट मिल गया हमको, 15 मिनट पे हमको एंट्री पॉइंट मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाएगा या फिर 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाएगा। जिसको जिसका हाथ जिस पे बैठा वो उस पे शिफ्ट हो सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा 5 और 1 मिनट में खेलते रहो। फिर सबसे बेस्ट 5 और 1 मिनट। हाँ,
सर्दी हो गया, ये आ गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, ब्रेकडाउन यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, रिटेस्ट पे भी एंट्री कर सकते हैं, ब्रेकडाउन पे भी एंट्री कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक तो कंफर्म हो गया हमारा। कहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे करोगे कि रिटेस्ट पे करोगे, यहाँ पे करोगे कि रिटेस्ट पे करोगे, यहाँ पे करोगे कि रिटेस्ट पे करोगे, कौन बताएगा? रीटेस्ट। नहीं, यहाँ पे ही करोगे, यहाँ पे भी आईडीएम करके शायद एक और एंट्री ले सकते हैं। आईडीएम के नीचे ही करोगे। क्यों? क्योंकि रिटेस्ट होके वापस वॉश हो गया तो ऊपर चले जाओगे तुम। यहाँ पे एक एंट्री बन सकता है तुम्हारा रिसेंट आईडीएम के लिए, ये रिसेंट आईडीएम है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़ा आईडीएम ये वाला पेंडिंग है, बड़ा टाइम फ्रेम का ये नीचे का आईडीएम पेंडिंग है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये फर्स्ट आईडीएम तुम्हारा टारगेट हो गया, अचीव हो सकता था। सेकंड, तुम छोटे टाइम फ्रेम पे वापस कब लेते थे, जब नीचे से आ गया वापस आईडीएम के यहाँ पे टकरा के नीचे आ गया, बिकॉज ये आईडीएम हमारे लिए है। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, वापस एंट्री कर सकते हैं। वापस क्या क्या टारगेट हो सकता है, रिसेंट आईडीएम, वापस एंट्री कर सकते हो। कभी वापस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास एंट्री कर सकते हो। टारगेट क्या रहेगा, रिसेंट आईडीएम, वापस एंट्री कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम की एंट्री है, ये प्रॉब्लम है छोटे टाइम फ्रेम पे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग निकल जाते हैं और बाद में वापस नीचे आया, वापस ऑर्डर ब्लॉक किया है, तो वापस हम लोगों ने आईडीएम को जैसे स्वीप किया वापस एंट्री किया। और रिसेंट आईडीएम ये वाला है बॉटम टॉप, तो रिसेंट आईडीएम हमारे वापस यही बनता है, वापस एक एंट्री। बट ये अगर हायर टाइम फ्रेम पे जाते हो 15 मिनट पे, तो एक ही आईडीएम मिलता है शांति वाला, ला के रखो, मिल के आगे जाके टारगेट मिल जाएगा। वो भी नहीं जमता है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। बहुत पीछे गया होगा। वन मिनट पे शिफ्ट हो गए। लास्ट क्या मिला हम लोगों को, 1 मिनट पे क्या मिला लास्ट, ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया, फेयर वैल्यू अब कंफर्म हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या मजा करेंगे बताओ, यहाँ पे मजा क्या करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग क्या मजा कर सकते हैं, कौन बताएगा? हम लोग ट्रेंड को मार्क कर सकते हैं 1 मिनट पर, पैटर्न मिल गया, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। राइजिंग वेज, टारगेट क्या रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक, आगे जाके ऑर्डर ब्लॉक को टच किया होगा उसने। दोनों साइड खेल सकते हो, जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में आते हो तुम, तो तुम दोनों साइड खेल सकते हो। थोड़ा और ऊपर मिस हो गया, ये टारगेट मिस हो गया हमारा, यहाँ पे आके कॉस्ट टू कॉस्ट एफेक्ट स्टॉप लॉस में निकल गए। फिर वापस यहाँ पे सेम ऑर्डर ब्लॉक पे एक एंट्री, आईडीएम पे एक एंट्री और नीचे एक एंट्री। इसके लिए मार्किंग तुमको हमेशा करना है 15, 5 और 1 घंटे पर, और ट्रेड प्लान करना है 1 मिनट पर। अगर तुम 1 घंटे से मार्किंग करोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा बड़ा टारगेट है तुम्हारे पास, तो तुम जो बड़े वाले होते हैं, तुम क्या करोगे, बड़ा वाला मार्किंग करके फिर पूरा टाइम रुक पाओगे। पूरा टाइम किस चीज के लिए रुक पाओगे, बड़े वाले आईडीएम के लिए। बड़ा वाला आईडीएम कहाँ पर है तुम्हारा, ये वाला, तो ऐसे तुम रुक के जाओगे। हायर द टाइम फ्रेम यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और लोअर द टाइम फ्रेम पे क्या होता है, जितना स्मॉलर टाइम फ्रेम उतना ज्यादा ट्रेड। जो नीरव भाई ने पूछा कि एक्सटर्नल इंटरनल में फर्क क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल में इतना बड़ा ये फर्क है। अगर एक्सटर्नल में और दूसरी एंट्री करूँ तो मैं कैसे एंट्री करता, सिंपल ट्रेंड का एंट्री करना है तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता, जब ये ट्रेंड लाइन टूटता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता, ये ऊपर का स्टॉप लॉस रखता और लोवेस्ट पॉइंट का टारगेट रखता, ये लोवेस्ट पॉइंट का टारगेट रखता। वेरी सेंसेबल, यस और नो? यस सर। बट यही जब छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं हमें धक धक होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, बहुत टाइम तक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये तो 1 आवर पे इतना था, तो छोटे टाइम फ्रेम में प्लस माइनस कितने बार दिखेगा। बट जो एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नल बड़े टाइम फ्रेम पे जो है होना वही है, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री सिर्फ करना है और बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना है। आंसर सॉल्व हुआ सबका, सबको समझ में आ गया एक्सटर्नल और इंटरनल में फर्क क्या है? यस सर। जिसने क्वेश्चन पूछा तो उसको क्लियर हुआ एक्सटर्नल और इंटरनल में फर्क क्या है एग्जैक्टली? जिसने क्वेश्चन पूछा था, यस त्रिपाल, तुम तो आए नहीं तभी, उसके पहले क्वेश्चन पूछा था।
गिव अवे सर मी मेरा परमानेंट अकाउंट मिला। सर मेरा फर्स्ट डे है, बट फर्स्ट डे में मेरे को इतना तो वो नहीं हो पाया लर्निंग, बट आगे भी यही चीज सिखाते रहोगे क्या? हाँ हाँ, पूरा 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 ये चलता ही रहेगा। सर्कल सर से यूट्यूब पे डालो फर्स्ट ना डे भैया। यूट्यूब पर सर मेरे को पता नहीं सर का, नहीं तो सर का अभी तक तो यूट्यूब पर देखते रहता है वीडियो। यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस नहीं है हमारे, यूट्यूब पे डालिए ना भाई। डालते उठाते वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके डालेंगे। अभी जो क्लास यस में है सर। उनको यूट्यूब पे सब यूट्यूब पे जाएगा, वो सब है ना बहुत कचरा आ जाएगा यार, फिर वो सॉर्टिंग करना वापस वापस काम बढ़ जाएगा। चलो अभी हम लोग है ना 55 लोग हैं, कंटिन्यू करते हैं, मुझे लगता नहीं अभी कोई नया आएगा, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अभी एंट्री पॉइंट के बारे में बात करते हैं। करें ना, किसी को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो, फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो अभी पूछ लो स्टार्ट करने से पहले। फेक कैंडल के बारे में बताइए ना। कौन से कैंडल में? फेक कैंडल डमी लाइव कैंडल। सेशन में। हाँ, डमी कैंडल। ठीक है, उसके लिए हम लोग गोल्ड चार्ट में जाना पड़ेगा, बिटकॉइन पे नहीं पता चलेगा। ओके अभी डमी कैंडल एग्जैक्टली क्या होता है? मार्केट का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है ना कैसे मार्क करना है? आईडीएम, बॉश, चलता जाएगा जैसा अभी अभी प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ लो। ये ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे हैं। ये अप ट्रेंड में जाते वक्त क्या होता है, यहाँ पे एक सेकंड, कोई तो ज्वाइन कर, उनको ऐड कर देता हूँ, किशोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है, पर ये स्टॉप लॉस के पास में ही रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक भी रहता है, और उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी रहता है। तो मार्केट को क्या करना चाहिए? मार्केट को यहां से इधर यहां से घूम जाए, या फिर थोड़ा और कंटिन्यू करके यहां से घूम जाए, बराबर। ये दो हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। पर नीचे ये जोन में बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये जोन में बहुत टाइम देखा होगा कि उसके पहले ऐसा मार्केट ट्रेंड में चलता रहता है, तो मार्केट ट्रेंड में चलने से पहले ये जोन में ऐसा बहुत कचरा जमा होता है, बहुत बहुत 1-2 घंटा 4-5 घंटा ऐसा कचरा जमा हुआ रहता है। उसके बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है। हम लोग नॉर्मल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, नॉर्मल वाले। बट बहुत टाइम पे क्या होता है, ये यहाँ से घूमने के बदली, ये ऑर्डर ब्लॉक से घूमने के बदली ये पूरा नीचे तक आ जाता है और फिर एकदम हाईली घूम जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ तक आना पॉसिबल ही नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे इतना लिक्विडिटी ग्रैब करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उस वक्त क्या बनाया जाता है? उस वक्त बनाया जाता है डमी कैंडल। डमी कैंडल्स क्या होते हैं? लाइव एग्जांपल देख लो। मार्केट क्या चाह रहा था, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, पहले मार्क कर देते हैं फिर बताता हूँ। ये है हमारा इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मार्केट क्या था? हाई लो, हाई लो और हाई, ऐसा जा रहा था मार्केट, बराबर। लो, ये आईडीएम का हो गया, ये वॉश हो गया, तो यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बराबर। यस और नो? यस। सबको जिसको नहीं समझ रहा है बंदास बोलो यार, नहीं समझ रहा है करके। ऐसा आधा छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। नहीं समझ रहा तो बोल दो नहीं, हाँ तो हाँ, ठीक है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो कंसिडर करते कि सबको समझ में आ गया। तो मार्केट एक्सटर्नली कैसे जा रहा है? लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, बॉश, हाई, आईडीएम ग्रैप, ऐसा। इसको ऐसा जाना चाहिए था। तो ये यहाँ तक क्यों आया, ये जोन तक क्यों आया? डमी कैंडल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो अभी नया आया है वो। ये यहाँ तक क्यों आया, यहाँ से ऊपर क्यों नहीं चला गया हाफ वे से? तो ये जोन में अभी आते हैं हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे। डेट क्या है? 15 तारीख, ठीक है। 15 तारीख क्या है? देखते देखते पीछे आ जाता है। 22, 13, 14, 15। यहाँ तक चलो, यहाँ तक भी वैलिडेशन मान लेंगे हम लोग, यहाँ तक भी वैलिडेशन मान लेंगे, चलो यहाँ से जाना चाहिए था ऊपर। उसके बाद भी नीचे आ गया, चलो उसके नीचे बाद आ गया तो कोई बात नहीं, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, यहाँ से घूम जाना चाहिए था। नहीं, उसके बाद भी और नीचे आ गया। तो ये जो जोन ग्रैब हुआ, ये जो जोन ग्रैब हुआ, दिस इज डमी कैंडल। क्या बोला जाए? दिस इज डमी कैंडल। ये पूरा, ये जो कैंडल कंफर्म हुआ, कौन सा कैंडल? ये जो कैंडल बिना मतलब के बनाया, ये वाला, दिस इज अ डमी कैंडल। इसमें वॉल्यूम नहीं रहता, इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैंडल में वॉल्यूम है, फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल में वॉल्यूम है, मतलब है सेलर्स बैठे हुए, तो इसको मैं एक मार्किंग कर लेता हूँ।
तो इसको आगे जाके त्रास भी देना चाहिए ना, इसको आगे जाके त्रास भी देना चाहिए। इतना इजीली कैसे उसके अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसको टच करते ही हम लोग नीचे गिर जाने चाहिए। ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये उसमें खिला रहा है, उसमें अच्छा खासा खिला रहा है, वहां से वापस बाइंग आ रहा है, उसके ऊपर भी जा रहे हैं हम लोग। तो डमी कैंडल क्या होती है, बेसिकली डमी कैंडल होती है जिसमें वॉल्यूम होता ही नहीं है, सिर्फ एक फेक कैंडल बनाई जाती है टू कंटिन्यू द मूव। ये कौन करता है, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स डमी कैंडल बनाते हैं। देखो मैं जैसा बोल रहा हूँ, ये समझ लो, मार्केट को क्या करना चाहिए था, यहाँ से घूम जाना चाहिए था, बराबर यहाँ से घूम जाना चाहिए था, ये लोएस्ट पॉइंट था। मार्केट ने ट्राई भी किया घूमने का, सबको दिख रहा है ना, समझ रहा है ना क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। मार्केट ने देखो यहाँ से ट्राई भी किया घूमने का। देखो ये कैंडल दिख रहा है कितना ऊपर स्क्वीज हुआ, बाद में नीचे आके इसके सेकंड कैंडल भी देखो बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो गया था, नीचे से आके स्क्वीज हो गया ऊपर की तरफ जाने के लिए, बट फिर भी ये नीचे आ गया। एक सेकंड ना, हाँ एक सेकंड ना, बाप रे तगड़ा गर्मी है यार। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, डमी कैंडल। तो ये जो कैंडल्स थे, आवाज आ रहा है ना, मैं माइक ऑन की आवाज आ रहा है ना, हाँ। तो ये क्या हुआ, यहाँ से भी अपमूव करने का ट्राई किया, उससे सेकंड कैंडल ने भी कंफर्मेशन दिया कि ऊपर ही जाना है, बट उसके बाद भी ये लोएस्ट पॉइंट को जबरदस्ती तोड़ा गया। क्यों जबरदस्ती तोड़ा गया, टू ग्रैब द लिक्विडिटी ऑफ हुम, कंसोलिडेशन जोन की। इसको बोला जाता है एक्सट्रीम लिक्विडिटी, ये भी है अपने टॉपिक में, ये जोन की एक्सट्रीम लिक्विडिटी को ग्रैब करने आया। देखो जबरदस्ती है, जबरदस्ती बिना मतलब का जबरदस्ती, फिर जाके वापस कंटिन्यू किया। तो इस चीज को बोला जाता है डमी कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब, जिसके मैं बोलता हूँ ना, टेंशन मत लो, गिर रहा है ना गिरने दो और ऐड करो। हम लोग ये पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो 1 मिनट पे होते हैं, हम लोग ये पॉइंट पे कैसे मस्ती करते हैं, हम लोग सेट साइड ट्रेड छोड़ देते हैं। बहुत बार देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रेंड हम लोग छोड़ देते हैं, यही रीजन की वजह से, बिकॉज वो कैंडल पे वॉल्यूम ही नहीं रहता। 15 तारीख का था ना, 25-10, एक मिनट पीछे लेके जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, ऑल्ट जी, 15 तारीख। अरे यार ये नया नाटक है ना इसका, 5 मिनट ये वाला। हम लोग क्या करते हैं, समझो 1 मिनट का कैंडल होता है ये, हम लोग क्या करते हैं इसमें, वो अभी मुझे अलाउड नहीं कर रहा है 500 कैंडल, 5000 कैंडल के ऊपर। हम लोग जब मार्केट गिरता रहता है, हम लोग लाइव में क्या करते हैं, हम लोग एक एक स्टॉप लॉस पे हम लोग एंट्री बना के रखते हैं, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, ऐसे एंट्री हमारी बनती रहती है। और लोएस्ट पॉइंट जैसे दिखता है, हम लोग यहाँ पे लास्ट एंट्री करते हैं और रुक जाते हैं। बहुत बार देखा रहेगा, कोई लाइव आया होगा तो उसने देखा रहेगा ऐसे एंट्रीज। तो यहाँ पे लास्ट एंट्री हमारी होती है। जैसे ऊपर जाए तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग लगा देते हैं इसका स्टॉप लॉस, फिर इसका स्टॉप लॉस, फिर इसका स्टॉप लॉस। ऊपर के दो का डिसाइड करते हैं क्या करना है, नीचे के हम लोग रनिंग रखते हैं। जैसे ऊपर जाता है हम लोग प्रॉफिट आ जाता है, फिर इसका डिसाइड करते हैं, निकाल देते हैं, फिर निकाल देते हैं, रखते हैं। जैसे इसका नीचे भी आया तो हम लोग यहाँ पे और पोजीशन ऐड करने का ट्राई करते हैं, और ऐड करने का ट्राई करते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं। क्यों, हमें पता है ये फेक मूव है, और फेक मूव है तो स्टॉप लॉस होगा ही नहीं, ये डमी कैंडल के एरिया में स्टॉप लॉस होगा ही नहीं।
कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, जो उसके बाद रिटेल प्लेयर घुसे, तो वो रिटेल प्लेयर का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए हम लोग चढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? डमी कैंडल का क्वेश्चन ग्रीन सॉल्व। कैंडल पण डमी कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल भी डमी कैंडल होगी ना? ये ग्रीन कैंडल डमी कैंडल नहीं है, ये प्रॉपर वाली कैंडल है। डमी so- कैंडल कहाँ पे होती है? डमी कैंडल कहाँ होती है? जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है। कैसे? यहाँ पे लिक्विडिटी किसकी पड़ी थी? इसने भी की है ना सेलर साइड वाली? नहीं की। अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब करने जाता तो लिक्विडिटी तो यहाँ पे पड़ी थी ना, यहाँ पे पड़ी थी ना लिक्विडिटी। रिसेंट वाली की है ना उसने भी? नहीं नहीं, बता दो कौन सा डमी कैंडल है। डमी कैंडल है ना, बड़ा वाला रहता है। जैसे ये एक डमी कैंडल है रेड वाला, उसके बाद ये वाला डमी कैंडल है, ये वाला डमी कैंडल है। क्योंकि उसने क्या किया, बाद में कंटिन्यू किया नीचे ही वापस, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आईडीएम लेके उसको कंटिन्यू करना चाहिए स्ट्रक्चर, तो उसने ऊपर ऊपर गया तो वापस कंटिन्यू किया। क्या किया उसने? इन लोगों की सारी लिक्विडिटी ग्रैब की, इनकी और इनके पीछे भी थोड़ा हिस्ट्री रहेगा। इन सबकी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ की ग्रैब की। इसके ऊपर के स्टॉप लॉस जो थे, जिन्होंने प्रीवियसली लेके रखे थे, फॉरेक्स का वही है, स्टॉप लॉस रखा मतलब हंट होना ही है। इनका जो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ था, कितना जोन तक रहेगा वो अपने को मालूम नहीं, कितना ऊपर तक रहेगा, हम लोग इतना से मार्क कर देते फॉर एग्जाम्पल। तो उनका स्टॉप लॉस हंट किया ऊपर तक जाके जबरदस्ती, फिर कंटिन्यू, तो इसे बोलते हैं डमी कैंडल। ये भी एक डमी कैंडल है, ये वाली रेड। यहाँ से नीचे आके वापस कंटिन्यू करना चाहिए था। देखो बता रहा हूँ, जैसे ही जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे आईडीएम लिया, यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए था वापस वैसा कंटिन्यू, तो उसने वैसे ही किया। उसके पहले ये जोन जो ब्लैकआउट जोन में भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जोन, इतना जोन में बिना मतलब के नीचे आया, वो बिना मतलब नीचे आया। क्यों? क्योंकि पीछे किसी की लिक्विडिटी पड़ी थी। किसकी लिक्विडिटी पड़ी थी? दो इक्वल बॉटम यानी डब्ल्यू या फिर एम, इनकी लिक्विडिटी नीचे पड़ी रहती है, वो ग्रैब करके ऊपर चला गया। ये लिक्विडिटी हंट कैसे करनी है आगे बात करेंगे हम लोग, पर डमी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। डमी कैंडल कहाँ पे बनती है? डमी कैंडल वहां पे बनती है जहाँ पे प्रीवियसली लिक्विडिटी पड़ी है, थोड़ा ट्रेंड कंसोलिडेट हुआ है, वहां पे उसके पहले बनती है डमी कैंडल। ठीक है, इतना समझा? सब सो गए लगता है आज। ये लो, समझा इतना? यस और नो? मालूम पड़ गया। यस यस। अगर तुम माइक ओपन नहीं कर सकते, घर पे हो, संडे समझता हो, एटलीस्ट टाइप कर सकते हो। इसका फायदा किसको होता है रोहन? डमी, इसका फायदा बड़े प्लेयर्स को ही होता है, बिग इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स को। छोटे प्लेयर्स की खत्म हो जाते हैं, छोटे प्लेयर्स खत्म हो जाते हैं, ऑर्डर अकाउंट ब्लो हो जाते हैं। हम लोग हाँ पूछो। पूछो, कौन पूछ रहा था? किसी को कुछ टाइप करना है तो अभी टाइप कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ब्रो, आप रेगुलरली लाइव कर रहे हो ना यार। आईडीएम स्टैंड्स फॉर इम्बैलेंस, इंडूसमेंट, या फिर थोड़ा सा बचा हुआ लिक्विडिटी। इसमें अगर हमारा एंट्री होगा तो प्रॉफिट होगा क्या? हम लोग वहां पे एंट्री करते हैं रोहन, हम लोग वही एंट्री प्लान करते हैं, हम लोग बड़े लोगों के साथ ही एंट्री करते हैं, हम लोग रिटेल प्लेयर के माइंडसेट से काम करते ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एंट्री पॉइंट के बारे में। अभी तुम लोगों को जितना एंट्री पॉइंट का पता है, तुम लोग कहाँ कहाँ पे एंट्री करते हो? नहीं बोल सकते टाइप करो। अगर इसमें हमारा ऑलवेज लॉस वाला एंट्री, ठीक है, और दूसरा कौन सा? हाँ पूछो। ब्रो एफवीजी पे एंट्री करता हूँ। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एंट्री करते हो। और कौन कहाँ पे एंट्री की बात कर रहे हो? हाँ ओबी ऑफ फेयर वैल्यू गैप ऋत्विक, ओके। और Okay, so मैं normally support resistance, fair value gap, order block, और last we call it कि whenever any kind of structures been made, जैसे कि descent triangles होते हैं और वो सब, then I do made.
ओके, और किसी को आंसर करना है? एंट्री और एग्जिट पता ही नहीं चलता। ओके, ओपन इंटरेस्ट, तुम फॉरेक्स में ओपन इंटरेस्ट कहाँ से लाओगे? फॉरेक्स में ओपन इंटरेस्ट आपको सिर्फ वहाँ पे हीट मैप में मिलेगा। ठीक है, हम लोग 6 टाइप की एंट्री की बात करेंगे आज। उसके पहले 2 चीजें समझ लो। 6 टाइप की एंट्री की बात करेंगे, उसके पहले 2 चीजें आराम से समझ लो। एक चीज होती है जिसको बोला जाता है पीओआई। पीओआई यानी क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये इंडियन लैंग्वेज में क्या हो गया? इंडियन मार्केट में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अगर इंडियन मार्केट होता तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता? बिगेस्ट रेजिस्टेंस एंड बिगेस्ट सपोर्ट। ये इंडियन मार्केट के अनुसार हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अभी फॉरेक्स के अनुसार क्या हो गया? फॉरेक्स के अनुसार हो गया, अगर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड भी है, दोनों तरफ के ऑर्डर ब्लॉक वैलिड भी है, बट उसके ऊपर अगर लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। चेस किसने खेला है यहाँ पर? चेस किसी ने खेला है कभी लाइफ में? देखा है चेस? ठीक है, खेला है देखा? मगर इतना परफेक्ट नहीं है। खेला है ना, रोज खेलते हैं। ठीक है, तो ये तो देखा होगा चेस में, रोज भी खेलते हैं, अच्छी बात है। ये तो देखा होगा कि पीछे वाले जो रहते हैं वो सब मेन लोग रहते हैं और आगे चिंटू लोग खड़े रहते हैं जो आगे जाते हैं फाइट करने के लिए। करेक्ट? ये देखा होगा सब लोगों ने। आगे छोटे रहते हैं और राजा रानी पीछे के लाइन में खड़े रहते हैं। वजीर, राजा रानी, हाथी, घोड़ा सब पीछे रहते हैं, आगे कोई नहीं रहता, आधे चिंटर पिंटर रहते हैं। हमारा टारगेट क्या होता है? क्या हमारा टारगेट ये लोग रहते हैं कि ये राजा रानी रहते हैं? राजा रानी। करेक्ट, हमारा टारगेट पीछे के लोग रहते हैं। अगर जब तक एसएल हंटिंग में, चक्रवर्ती सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है एसएल हंटिंग, पहले ये समझ लो। हमारा टारगेट कौन रहता है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है? पीछे जो हाथा, घोड़ी, राजा रानी सब बैठे हैं। ऑर्डर ब्लॉक में वापस एक्सप्लेन करता हूँ श्री। पीछे जो मेन बैठे हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट वहां पर है, उसी चीज को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी बहुत केसेस में ऑर्डर ब्लॉक भी तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत केसेस में ऑर्डर ब्लॉक भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक टच करके भी गिरना चाहिए या फिर फेयर वैल्यू के पास आके टच करके गिरना चाहिए। बट ये जब भी होगा तब भी जो पीछे वाले लोग हैं, ये पीछे वाले लोग हमेशा बैठे रहेंगे ना। ये पीछे वाले लोग कौन है? ये है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। ये जोन में कौन है? ये जोन में रिटेल प्लेयर्स। ये जोन में कौन है? थोड़े स्मार्ट रिटेल प्लेयर्स। हमारा टारगेट क्या है? ना रिटेल प्लेयर ना स्मार्ट रिटेल प्लेयर, हमारा टारगेट है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। बिकॉज हम लोग इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट गेम खेल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हमें बड़े लोगों की तरह सोचना पड़ेगा तो ही हम पैसा बना पाएंगे। रिटेल प्लेयर में तो इंटरनल स्ट्रक्चर में पूरा दिन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ट्रेड बनेगा ही नहीं तुम्हारा। जब तक एक्चुअली राजा रानी को मारा नहीं जाता तब तक चेस का गेम कंप्लीट नहीं होता, चेकमेट होता नहीं है। सेम स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इतना समझ में आ गया सबको? तो इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्डर ब्लॉक तो इंपॉर्टेंट है, बट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का पॉइंट हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बहुत सारे केसेस में ये भी देखा है कि ऑर्डर ब्लॉक टूटता है, मैं बोलता हूँ ना थोड़ा डैमेज होने तो फिर देखते हैं, थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक डैमेज होने दो। बहुत बार सब लोगों ने सुना रहेगा मैं वर्ड यूज करते वक्त। तो मेरा मतलब क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब होने दो। ऑर्डर ब्लॉक के, ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इसको नाम ही देते तो चलो ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की ऊपर की लिक्विडिटी, सॉरी ये ऑर्डर ब्लॉक था, सॉरी। ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत बार केस में तुम लोग सुना, मैं बोलता रहता हूँ कि जाने दो, छोड़ दो, थोड़ा और देर रुको, आराम से घूमेगा मार्केट।
वो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर की लिक्विडिटी ऐसे ग्रैब करता है, फिर मार्केट गिरता है, बड़ा गिरता है, फिर ये बड़ा वाला टारगेट हमको मिलता है। पर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर लेते हैं। किसका स्टॉप लॉस हंट करते हैं? रिटेल प्लेयर्स का, जो छोटा छोटा लॉन्ग करते रहते हैं ना कंटिन्यू यहाँ पर, छोटा छोटा लॉन्ग। में बोलता हूँ, मैं उस दिन भी कोई लेक्चर में रहेगा तो मैं विष्णु को क्या बोला, नीचे की तरफ के सब ऑर्डर ब्लॉक स्टॉप लॉस मार्क कर दो। यस सर। जिसको जितना ऊपर जाने जाने दो, नीचे के तुम स्टॉप लॉस मार्क करके एक एक को लेना है हम लोगों को। मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को भी डैमेज किया, 52 के पास गया, और उसके बाद मैंने बोला था 31 तक आएगा मार्केट। क्या मार्केट 31 तक आया था? उसके बाद कितना नीचे तक गया था? 36, यहाँ तक 31, 36 1 आवर, अरे 1 मिनट का है, सॉरी 1 मिनट का है, तो 31 पे यहाँ पे आ गया था 31। ये देखो 31 तक टारगेट था हमारा, अचीव हुआ कि नहीं 31 का टारगेट? हम कुछ यहाँ पे निकल गए थे, वो न्यूज आया था तो शायद हम लोग यहाँ पे निकल गए थे, या 43 पे एग्जिट कर दिया था। हाँ, हम लोग ये जोन में निकल गए थे, ये लोएस्ट पॉइंट टच हुआ ट्रेंड लाइन का, हम लोग निकले, थोड़ा पुल बैक, ये न्यूज में आया, फिर वापस गिरा और 31 का टारगेट अचीव। तो यही सेम चीज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, 31 हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये जोन में 31 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। क्यों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था 31? देख रहे हो ये 31 क्यों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था? क्योंकि पीछे लिक्विडिटी पड़ी थी उसकी, करेक्ट, उसके पीछे हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। भले हम लोग तो 43 पे ट्रेड कर रहे थे, पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 31 का एरिया। समझ में आ गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर या फिर ऑर्डर ब्लॉक के भी नीचे जो जोन है, लिक्विडिटी है जहां पर, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी इतना सबको समझ में आ गया तो आगे कंटिन्यू करते। नहीं समझ में आया बोलो। सर फिर से बताना। हाँ, क्या बता, सेम बताओ, ऐसा बोल रहे हो? जी सर। अच्छा ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक सब पता चल गया, ऑर्डर ब्लॉक पता चल गया क्या होता है, फिर आगे जी बढ़ते हैं। सर, जी सर, ऑर्डर ठीक ब्लॉक है? पता है। ठीक है, अभी समझिए ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है, जी ब्लैक सर। वाला, जी। और ये नीचे का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। इंडियन मार्केट के अनुसार ये तुम्हारा रिजेक्शन जोन है और ये तुम्हारा बाइंग जोन है। ओके, रेजिस्टेंस सपोर्ट। बट हाँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट। बट ओके। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, ये रिटेल प्लेयर की एरिया, रिटेल प्लेयर ये समझ, रिटेल प्लेयर का माइंड ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि तुम ये जोन में खेलो, और जो बड़ा प्लेयर होता है जो एक्चुअल पैसे लगा है वो उसके ऊपर बैठा रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी। मार्केट एक्चुअल में काम कहाँ पे करता है? मार्केट एक्चुअल काम यहाँ पे करता है, ऐसा वाला, और इसके बीच में कॉन्सोलिडेट होता है, कॉन्सोलिडेट होता है, ऊपर जाता है और बड़ा गिरता है, वापस कॉन्सोलिडेट होता है। हम रिटेल प्लेयर ये छोटे बॉक्स में काम करते रहते हैं, हमेशा हमेशा हर एक रिटेल प्लेयर ये बॉक्स में काम करता रहता है। वो ऊपर का दिखता ही नहीं, क्योंकि उसको ऊपर में आने के लिए टाइम भी लगता है, 4-4, 1-1, 2-2 घंटे भी लगते हैं, बट उसके बाद रियल मूव आता है, क्योंकि रियल प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हैं, बीच में उनको इंटरेस्ट नहीं होता, वो लोग हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पे ही एंट्री करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नथिंग बट एक्सट्रीम लिक्विडिटी। ठीक है, इतना समझा? ओके सर। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। अभी दो टाइप की चीजें समझ लो, एक हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। ओके। चॉर्च सबको पता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर सबको पता है, बराबर? जी सर। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे वॉश किया, क्या बना यहाँ पर? आईडीएम कहाँ पर है? आईडीएम नीचे सर। यहाँ पे आईडीएम है मेरा। जी सर। सर आईडीएम को हायर लो बोलेंगे ना, तो लोअर लो बोला जाएगा ना? नहीं, हायर हाई में जा रहा हूँ, हायर हाई में जा रहा हूँ ना, हायर लो बोला जाएगा ना? नहीं हाँ, हायर ऊपर जा रहा है तो हायर हाई में, हायर लो में आएगा, नीचे आएगा तो लोअर लो में आएगा आइडिया। ठीक है, क्या किया? ऊपर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे होगा? मेरे आईडीएम के नीचे होगा कि एकदम लोएस्ट पॉइंट के नीचे रहेगा? आईडीएम के नीचे क्या रहेगा? मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा, बराबर? तो मैं एक रफली यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरा चॉच हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा चॉच पॉइंट है। रफली, मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रफली एक वर्चुअल बना रहा हूँ चॉच, चुचू नहीं रहे चॉच। तो ये मेरा एक वर्चुअल चॉच है कि इसके नीचे अगर मैं मार्केट आता है तो मेरा मार्केट चेंज हो जाएगा। तो मार्केट क्या करता है? आईडीएम लेता है, आईडीएम के नीचे की थोड़ी लिक्विडिटी लेता है, दिखाता है चॉच हो गया और ऊपर चला जाता है, फिर वापस क्या करता है? वापस ये करता है। तो मेरा आईडीएम कौन सा है अभी? यही आईडीएम है कि ऊपर शिफ्ट हो गया आईडीएम मेरा? सर ऊपर हो गया।
ऊपर नहीं शिफ्ट ये सर बराबर ऊपर वाला, हाँ ये ओ जी सर। की वॉश हो गया, बराबर जी सर। करेक्ट। तो ये मेरा लेटेस्ट आइडियम कौन सा है, ये वाला। तो ऐसा ऊपर ऊपर जाता है। अभी ये कौन से टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ मैं लोअर टाइम फ्रेम पे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब 50 मिनट्स टाइम। 1 मिनट, 50 मिनट्स, 5 मिनट। ओके सर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर बना के धीरे 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 जा रहा है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अभी इसके ऊपर मेरा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो मार्केट क्या करेगा, सर ऑर्डर ब्लॉक को लिक्विडिटी लेके तो फिर नीचे आ जाएगा। रिस्पेक्ट करेगा और नीचे आ फिर जाएगा। नीचे जी सर। नीचे आ जाएगा। तो मेरा आईडीएम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चौक। शॉक में आ जाएगा, चेंज ऑफ करेक्ट। आईडीएम मेरा चौच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरी एंट्री कभी बनेगी, जब ये वापस थोड़ा सा ऊपर आए, यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी, शॉर्ट की एंट्री, सॉरी, शॉर्ट। यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी, फेयर वैल्यू गैप के पास आ जाएगा। इसका यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप रहेगा वहाँ पे मेरा एंट्री बनेगी या फिर स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे का मेरा टारगेट क्या रहेगा, लेटेस्ट आईडीएम या फिर लेटेस्ट लो, बराबर। ये मेरा ऐसा रहेगा बिहेवियर। सब एग्री कर रहे हैं, यस सर। यस सर। 100% ऐसा रहेगा, बराबर। अभी ये हो गया हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम हमारे कहाँ पे एंट्री हो गया, आईडीएम के यहाँ पर। कहाँ पे एंट्री हो गया, आईडीएम। सेम सिनेरियो। अभी ये सेम सिनेरियो समझ लो, हायर टाइम फ्रेम पे है। सेम ड्राइंग, सेम सब हायर टाइम फ्रेम पे है। तो क्या होगा, मेरा ये चॉच नहीं रहेगा। ये मेरा हायर टाइम फ्रेम पे क्या रहेगा, ये हायर टाइम फ्रेम मेरा आईडीएम रहेगा। क्योंकि वॉश कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम है, ये समझ लो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, करेक्ट। पहले क्या था मेरा यहाँ पर, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या था, यहाँ पर चॉच था। क्यों, आईडीएम के नीचे मेरा चॉच था। अभी हायर टाइम फ्रेम पे यही मेरा आईडीएम बन गया है। जब छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो तुम्हारा आईडीएम दिखेगा चॉच, और हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वही चॉच तुम्हारे दिखेगा आईडीएम। नहीं, वापस बोलता, नहीं समझाऊंगा तुमको। लोअर टाइम फ्रेम पे साइड में ड्रॉ करके बताता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे जो तुम्हारा आईडीएम रहेगा, 1 मिनट पर, अगर उसको तोड़ देता है कुछ भी चीज, तो तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, बराबर। पहले आईडीएम था छोटे टाइम फ्रेम पे, ये आईडीएम था। जैसे टूटा, ये आईडीएम बन गया चॉच, ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे। पर बड़े टाइम फ्रेम पे क्या रहता है, बड़े टाइम फ्रेम पे तुम्हारा जो चॉच है वो तुम्हारा एक्चुअल आईडीएम रहता है। तुम्हारा जो, किसको नहीं समझा, हाथ ऊपर रिवर्स में, मतलब रिवर्स में मतलब, ठीक है। वो हायर टाइम फ्रेम पे जो तुम्हारा आईडीएम है वो रहता है चॉच। बड़े टाइम फ्रेम पे तुम्हारा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। 1 घंटे पे समझो 4-5 ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनते नीचे आ रही है, तो तुम्हारा आईडीएम तुम्हारा चॉच में कन्वर्ट हो जाएगा। पर छोटे टाइम फ्रेम पे वो आईडीएम तुम्हारा पहले आईडीएम ही रहेगा, ठीक है। नहीं समझा कोई, ज्यादा इसमें मत जाओ। चलो यहाँ पे वापस एक्सप्लेन करते हैं, तो फर्स्ट टाइम पे नहीं समझेगा किसी को भी। यहाँ पे मेरा ये आईडीएम है, ये चॉच है इसके नीचे। पर हायर टाइम फ्रेम पे इसके नीचे चॉच नहीं रहेगा। मेरा जो रिसेंट आईडीएम है वही मेरा चॉच पॉइंट रहेगा। सिंपल, अभी समझ गया। लोअर टाइम फ्रेम पे जो मेरा आईडीएम है वो मेरा आईडीएम रहेगा। उसके नीचे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। जब टूटेगा तभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। जब टूटेगा तभी ये कन्वर्ट हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर में। बट हायर टाइम फ्रेम पे जो चॉच दिखाई देगा वही मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। उसके नीचे डायरेक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। समझ में आ गया। तो मेरा आईडीएम कहाँ पे रहेगा, ये ऊपर वाला आईडीएम रहेगा, और उसके नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ऐसा देखो, थोड़ा कंफ्यूज होगा, 2-4 बार सुनो, समझ में आ जाएगा। ये हायर टाइम फ्रेम है, ये मेरा आईडीएम है। आईडीएम टूटा,
तब जाके ये पॉइंट जब टूटा तब मेरा डायरेक्ट कैरेक्टर ही चेंज हो गया नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सेम विथ लोअर टाइम फ्रेम, सेम विथ लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पे नीचे आया, आईडीएम है, आईडीएम जब टूटेगा तब वो चॉर्च में कन्वर्ट होगा, तो पहले से चॉर्च पॉइंट नहीं रहेगा। अभी मेरा चॉर्च पॉइंट ये है लोअर टाइम फ्रेम पर, जब तक ये इसके नीचे पूरा नहीं जाता तब तक मैं इसको चॉर्च नहीं मान सकता। बीच रास्ते में कॉन्सेंट्रेट होकर ऊपर भी जा सकता है आईडीएम स्वीप करके, समझ में आ रहा है? आईडीएम स्वीप करके जा सकता है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे आईडीएम स्वीप की बात ही नहीं होती। बड़े टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट कैरेक्टर ही तुम्हारा चेंज हो जाएगा इसके नीचे आते ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नहीं समझा तो भी इतना भी इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे जो आईडीएम है वो एक्चुअल चॉर्च होता है, और छोटे टाइम फ्रेम पे आईडीएम के नीचे चॉर्च होता है। वापिस सुनो क्या बोल रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे आईडीएम के नीचे चॉर्च होता है, और हायर टाइम फ्रेम पे जो आईडीएम दिख रहा है वही चॉर्च होता है। समझ में आया? नहीं आया तो जिंदा बोलो वापस एक बार। ओके सर, सर आ गया। यस सर, आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम लास्ट एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम लास्ट, अभी तो समझ आ ही जाएगा। ये लोअर टाइम फ्रेम है, ये लोअर टाइम फ्रेम है, ये ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है। लास्ट टाइम सुन लो, एकदम समझ में आ जाएगा। ये लोअर टाइम फ्रेम है, ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है। तो मेरा आईडीएम कहाँ पर है? ये आईडीएम है। यस सर। यस, ये आईडीएम है। तो जब Yes, इसको sir. तोड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, इसको जब तोड़ेगा तब मेरा क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर। बराबर, ये लोअर टाइम फ्रेम पे हो गया। जी सर। लोअर टाइम का एकदम क्लियर हो गया। पहले आईडीएम था, बाद में वो चॉर्च में कन्वर्ट हुआ। सिंपल लोअर टाइम फ्रेम। हाँ समझ गए ब्रो, समझ गए। और अभी हायर टाइम जब तक वो ब्रेक नहीं होगा। हाँ, अभी हायर टाइम फ्रेम पे मैं आईडीएम नहीं मानूंगा। हायर टाइम फ्रेम में जब मार्किंग करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख के रखूंगा CHOCH, डायरेक्टली। इसको मैं आईडीएम कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे जब ये गिरेगा तो डायरेक्टली मैं नेगेटिव में आ जाऊंगा। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे आईडीएम मिलेगा, हायर टाइम फ्रेम पे मुझे डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। बिकॉज अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया तो मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे आईडीएम मिलेंगे, बहुत सारे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेंगे। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे जो आईडीएम है वो चॉर्च होता है, और लोअर टाइम फ्रेम पे आईडीएम होता है। बस दिमाग के ऊपर से गया, जाने दो, कोई बात नहीं, जब लाइव करेंगे तब समझा दूंगा 4 बार और। ओके, चलेगा, थोड़ा से कान पे एक बार बात पढ़े ना चलता है, दूसरे बार आता है तो समझ में आता है। अभी मैंने क्या बताया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी एंट्री के 6 पार्ट है। क्या है? एंट्री के 6 अलग अलग पार्ट है, जिसको बोला जाता है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट एंट्री स्कीम रिकॉर्डिंग करूंगा चलेगा ना? रिकॉर्डिंग करूं चलेगा? बिंदास करो, बिंदास करो। हाई टाइम फ्रेम पे प्रीवियस एमए बियॉश शो ब्रेक करके आईबीएम होता है सर। हायर टाइम फ्रेम पे प्रीवियस वॉश को ब्रेक कर तो आईबीएम होता है सर।